ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जने होप तुसी सारे चंगे होगे, मैं भी चंगी हाँ। तो ये जो व्लॉग है ना, ये बनाया था मैंने कल शाम से। वॉइस ओवर इसका मैं आज करी हूँ 6 दिसंबर को। ये है शाम का व्लॉग जब मैं ऑफिस से घर आई थी। तो मतलब आधा घंटा बाद से स्टार्ट किया था मैंने। अंगद आकर थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था, वो सो चुका था आराम से। उससे वो काफ़ी टायर्ड था एक्चुअली, वो मेरे साथ ही आता है मोस्टली। तो इसके बाद किचन का देखिए अभी थोड़ी सी मैसी है, क्योंकि आने के बाद ऐसे ही मैंने सामान यहाँ पे रख दिया था। तो अब मैंने जो करना है वो है सबसे पहले शाम की चाय मैंने चढ़ा दी थी। और चाय बनाते बनाते मैंने सोचा कि चलो आटा गूंद लेते हैं और पालक को उबलना रख देते हैं। तो ये जो जब मैंने कैमरा लगाया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो उतना क्लिप जो था वो स्लोमो में शूट हो गया था। इसी वजह से ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में। स्लोमो में ही चल रहा है ये। तो अब मतलब जो आटा मेरा गूंद चुका था और मैंने पालक रख दी हुई थी, पालक में पानी से निकाल के रख दूँगी। इतने में पालक को पानी से निकाल के धो के रख दूँगी, इतने में जो है मेरी चाय वो बन जाएगी। तो फिर हम दोनों ने अब मैं चाय डाल लूँगी ग्लासेस में। अब हम दोनों जो है चाय पियेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे। वो पढ़ने भी इसी दौरान वो पढ़ने भी लग जाएगा। तो जो आज जो है ना, वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं ना थोड़ा घर के काम का व्लॉग बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें भी कर ली जाए इसी कि मैं क्या करती हूँ। मैं एक्चुअली मेरा जो है वो मेन प्रोफेशन क्या है। अब चाय जो है वो बन चुकी है। अब मैं चाय पीने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं किचन में फिर से आ गई थी, ताकि सब्ज़ी बना ली जाए पालक पनीर की और फटाफट से काम ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसके बाद फिर मुझे अपनी बुटीक का जो स्टिचिंग और पेंटिंग का जो काम है वो भी फिर मुझे इसके बाद ही करना होता है। काफ़ी थक जाती हूँ, लेकिन पेंटिंग जो है वो पेंटिंग और स्टिचिंग ये तो मेरा पैशन है, वो तो करना ही करना है। जॉब से आने के बाद कई बार मैं लेट हो जाती हूँ। ठीक है, ये अंगद भी साथ साथ कुछ मांग रहा था आई गेस। हाँ, इसको फ्रूट्स खाने थे। मैंने बोला कि अपने आप से कट कर लो, कर लेता है वो इतना थोड़ा बहुत। मैंने इसको सिखाया हुआ है काम वगैरह करना। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे स्ट्रगल की स्टोरी। स्टार्टिंग से जब मैं 21 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद तुरंत बाद 2-3 महीने के बाद ही चीज़ें जो थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप किसी रिश्ते को कैरी नहीं कर सकते हो, अगर आप किसी रिश्ते को अच्छे से चला नहीं सकते हो, तो आप फिर उसे बनाते क्यों हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। जैसे तैसे चलाई गई मैं सब चीज़ों को कि चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। हम लोग ठीक हो जाएगा यही देखते देखते हम लोग बहुत सारा टाइम हमारा ऐसे ही ख़राब कर देते हैं। अगर शुरू में कुछ ठीक है तो वो ठीक चलेगा, अगर नहीं ठीक है तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं होगा। फिर मेरी बेटी हुई, शादी के 2.5-3 साल बाद की बात है, मेरी बेटी हुई। तो लेकिन चीज़ें जैसा का तैसा ही चलती रहीं। अब बच्चा था तो पहले तो बंदा सोचता है कि बच्चा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर बंदा सोचता है कि बच्चा है तो मतलब अब उसका देखना है, उसको माँ और पिता दोनों का प्यार चाहिए। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, ख़राब होता चला गया। मेरी बेटी के बाद फिर मेरा बेटा हुआ, 2012 की बात है। तो और भी ज़्यादा चीज़ें उलझ गईं। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, खर्चे की कोई बात नहीं है, कि चलो कोई बात नहीं, खर्चे और इन सब चीज़ों की मैं इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों की वजह से मैं रिश्ते को ख़राब नहीं होने दूँगी। मैं खुद से काम करूँगी, क्योंकि मुझे ये सब पेंटिंग और स्टिचिंग मैंने अंगद जब हुआ तभी मैंने ये चीज़ें सीख ली थी। अंगद जब 2 साल का था, 2 मंथ का था, तभी मैंने ये सब चीज़ें जो थी वो सीख ली थी। तो मैंने ये काम जो था वो करना शुरू कर दिया। लेकिन तब भी चैन नहीं, तब भी वही सब चीज़ें कि बोलना, आपको टॉर्चर किया जाना, आपको मेंटली स्ट्रेस देना। तो फिर मैंने थक गई। फिर
मैंने इसी दौरान मैंने कई बार सोचा कि नहीं, मुझे सेपरेट हो जाना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सभी बोल यार, जो लोग होते हैं ना वही मतलब आप कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप कैरी ऑन करो, कोई बात नहीं, कोशिश करो। कोशिश चलती रही 14 साल तक, कोशिश ही चलती रही, लेकिन कुछ नहीं बना। फिर एट द एंड मैंने ये सोचा कि काम खुद से करना है, सब कुछ खुद से करना है, अपने आप को खुद से देखना है, एक रिश्ते में रहते हुए भी अपने आप को खुद से देखना है। फिर भी आपको मेंटली स्ट्रेस लेकर रहना है तो उससे अच्छा है कि आप अलग हो जाओ। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, ये मतलब पीछे का जो था वो मेंटली स्ट्रेस वाला स्ट्रगल था, जो 14 साल का था वो मेंटली स्ट्रेस वाला स्ट्रगल था। लेकिन ये जो था अब का, ये जो पीछे के 2.5 साल निकल के गए हैं, वो सिर्फ मुझे पता है कि वो कैसा स्ट्रगल है, और जो आज मैं कर रही हूँ मुझे पता है कि वो कैसा स्ट्रगल है। आपके पास पैसे नहीं है, हर एक रिश्ते ने आपसे आंखें चुरा ली, हर एक रिश्ता आपसे दूर हो गया। आप किसी की तरफ मदद के लिए ना सही, आप किसी की तरफ नॉर्मली जनरली आप वैसे भी देखो तो वो उसे लगता था कि आप किसी के घर जाओ, उसे लगता था कि पता नहीं आप शायद कुछ मांगने आ रहे हो, तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था। काम जो था मेरा पहले बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब काम जो था वो ठीक है, लेकिन फिर भी एक अलग जो कमाई है ना वो तो होनी चाहिए, जो कि पता है कि मुझे इतना आमदन है जो वो आ रही है, ठीक है। तो मतलब इससे मैं जो बेसिक खर्चे हैं, पढ़ाई है बच्चे की, वो मैं कर सकती हूँ इससे आराम से, मतलब मेरा मैनेज इसी तरह होगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क वाली मतलब ज़िंदगी हो रखी है। 5 बजे आप उठते हो, रात को 12 बजे आप सोते हो, सिर्फ 5 घंटे की नींद है। किसी की सपोर्ट नहीं है, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं है किसी की। मैं और मेरा बेटा, बस हम दोनों अब एक दूसरे का सहारा, और वो वाहिगुरु, उनका तो मतलब शुरू से ही रहा है कि उन्होंने ही जो भी किया है वो उन्होंने ही किया है। तो अब इतना ज़्यादा मतलब 2.5 साल में तो मैं इतना मेंटली स्ट्रेस में थी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कई बार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिल किया कि आप सुसाइड कर लो, अब नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी नहीं है आपके साथ, आपको खुद को देखना है। फिर नहीं यार, मैंने सोचा कि यार मेरी ज़िंदगी है, मैं किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे सकती हूँ कि आपने करना है। माँ बाप भाई बहन किसी को मैं कैसे दे सकती हूँ कि आपने करना है। फिर मैंने खुद से उठी, खुद को खड़ा किया कि इस काम के साथ साथ अगर मैं जॉब कर लूँ तो लाइफ शायद थोड़ी सी ठीक हो जाए। इसी बिटवीन फिर मेरी फ्रेंड है यूट्यूब पे, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, जल्दी मैं उनका नेम भी रिवील करूँगी। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम मतलब अपनी स्ट्रगल की स्टोरी को लेकर आप एक यूट्यूब चैनल या फिर आप जो काम करते हो उसको लेकर आप ज़रूर, लोग आपको मोटिवेट करेंगे। तो एक तो आप सब अपना दिल की बात सबके सामने रख सकते हो, दूसरा इससे आपको वैसे भी हेल्प होगी। तो बहुत इस टाइम तो इतना ज़्यादा स्ट्रगल है ना कि सुबह जब मैं 4-5 घंटे की नींद के बाद जब मैं उठती हूँ तो इतना मतलब बिल्कुल मन नहीं करता कि उठूँ मैं। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना उठूँगी तो किसी ने मतलब और कौन मेरा साथ देगा, मुझे खुद को ही देना होगा। आप भी यार किसी मतलब लेकर चीज़ों को लेकर आप स्ट्रेस में मत रहें, आप आगे बढ़ें। और मैं क्या बताऊँ, मैं जो स्ट्रगल मेरा था मैं उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब जो पीछे का था मेरे साथ जो हुआ, पास्ट को लेकर मैं इतना नहीं, मुझे पता है उस पास्ट में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, इसीलिए इसी वजह से मैंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया अलग होने का, इतनी हार्ड लाइफ मैंने चुनी है। लेकिन आज जो है जो आज मैं स्ट्रगल कर रही हूँ ना, मैं कह सकती हूँ कि वो रियल स्ट्रगल है। सुबह 5 बजे आपने उठना है, आपने हर चीज़ को मैनेज करना, परफेक्टली आपने मैनेज करना है, ठीक है। आपने अपने बच्चे का ध्यान रखना है, उसकी पढ़ाई का ध्यान रखना है, सब कुछ आपने मैनेज करना है। तो वो आप ही को मतलब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कभी कभी इतना मतलब हो जाता है, मन ख़राब होता है कि यार मैंने तो कभी किसी से कुछ गलत नहीं किया, किसी का मैंने कभी कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट फिर इट्स ओके, ज़िंदगी है, चलती रहनी है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास सारे रिश्ते हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। तो आई होप कि आप मेरी फैमिली बनोगे और मुझे मोटिवेट करोगे। तो प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिएगा मेरे स्ट्रगल में। आप मेरा कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। मैं मोटिवेट होंगी तो हो सकता है बहुत
से लोगों को मैं आगे मोटिवेट कर पाऊँ, मैं आगे उनकी इंस्पिरेशन मैं बन सकूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अगर मतलब समझाने की, अगर मेरे जैसा कोई है उनको समझाने की। चलिए, आपसे बातें करते करते सारा घर का काम जो था वो किचन का फिनिश हो चुका था। अब जो बचा था वो था रोटी बनाना। रोटी बनाना। इसी फटाफट से रोटी बना लेते हैं। 4-5 तो रोटी बनती, कितनी बनती है। तो अब साथ ही में फिर मैं थोड़ा सा स्लो बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ना, अंगद है उसका नाम, वो मेरे साथ ही में सो रहा है। अभी मॉर्निंग का टाइम है ये, क्योंकि फिर मुझे पता है कि इवनिंग में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। आके फिर घर के कितने काम होते हैं, फिर बुटीक का जो काम होता है शाम को आके, फिर वो भी देखना पड़ता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी इसका वॉइस ओवर कर लेती हूँ। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ इसीलिए मैं, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये शरारतें कर रहा है, साथ साथ आकर कैमरे के साथ शरारतें कर रहा है। तो बस रोटियां बन गई हैं ऑलमोस्ट, और अब हम जो है वो खाना मैं सर्व कर लूँगी। सब्ज़ी भी बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, डन था। और इस टाइम तक आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी एक्चुअली, क्योंकि एक तो मैं पहले भी सूट्स की कटिंग कर रही थी ना, चाय पीने के बाद मैंने एक सूट की कटिंग की है। इसी वजह से आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे डिनर के लिए। 8:30 से ऊपर, 8:45 टाइम हो चुका था। इस टाइम तक 9 ही ऑलमोस्ट आप लगा के चलो, कहीं आप टाइम लगा कर चलो कि इतना टाइम हो चुका था। और फिर इसके बाद फिर मुझे फिर से काम पे बैठना था अभी। तो ये पानी गर्म किया मैंने पीने के लिए। अब बस आगे जो है, आप प्लीज़ यार मेरे साथ बने रहें। अगर मैं कुछ गलत करूं, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि आप तब भी मुझे बताएं, अगर मैं कुछ सही कर रही हूं तो आप तब भी मुझे बताएं। खाना बन गया हमारा, तो अब मैं इसे सर्व करूंगी। एक बात और यार, आप ना अपना जो होता है ना नेगेटिविटी, वो कभी अपनी लाइफ में ना लेकर आएँ। हमेशा आप पॉजिटिव रहें। मैंने खुद पे ये चीज़ को लेकर मैं चली हूँ कि अगर जब तक मैं नेगेटिव थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब गलत है। अब मुझे मतलब जितना लोगों ने साथ छोड़ दिया ना, मुझे इतनी तसल्ली है मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे कितना अच्छा लगता है मुझे कि कोई बात नहीं है, सब ने कर लिया, अब मुझे पता है कि मैंने जो करना अकेले ही करना है। अब कोई भी आप साथ नहीं देने वाला। आप काम कर सकते हो आप वो करो। अगर आप मेरे जैसे हो, सिंगल मदर हो, तो जो आप आप काम कर सकते हो आप वो करो। ऐसे खुद को तोड़ो मत। जो रिश्ता है ही नहीं है उसको लेकर चलना, उसका दुख मनाना, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये मैंने रोटी जो थी वो रख ली है। मैंने अपना डिनर जो था वो डाल लिया। आप भी कर लीजिए, आ जाइए। तो किस किस को पालक पनीर है बताना मुझे। इसके बाद फिर मैंने रात को फिर सूट्स की कटिंग वगैरह करनी थी, तो कटिंग वगैरह, क्योंकि ये काम मैं रात ही को कर सकती हूँ, उसके बाद दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता। या संडेज़ को कर लेती हूँ मैं, 2-2.5 घंटे रात को मैं कर लेती हूँ ऐसा काम। तो अब सूट कटने के बाद हो चुके थे 11:30, अब था हमको सोना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय।